हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलाइन्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ DMDF एनर्जी को लेकर के, और जैसे ही ये मतलब वीडियो रेडी हो जाता है मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आज इसके बाद एक न्यू बिगनिंग पे वीडियो रहेगा, बट वो नाइट में रहेगा। तो अभी मैं DFDM एनर्जी को लेकर के बात कर रही हूँ। DMDF एनर्जी, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। पोर्टल स्टार्ट हुआ, ठीक है, 9-9 पोर्टल जब स्टार्ट हुआ हमने देखा इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, मीन रेस्टलेस हो चुके थे हम सारे की सारे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा 12 सेप के बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा बैलेंस होना शुरू हुई, बट वो हैवीनेस एक साथ नहीं गई, वो धीरे 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 हार्वेस्ट मून तक आते आते 20 तक वो चीज़ चलती है। ठीक है, 20 से 22 तक हार्वेस्ट मून की एनर्जी वर्क कर रही थी, बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। कहीं ना कहीं आप लोग भी बैलेंस थे, सब कुछ सही था। ठीक है, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हमने देखे। 20 से श्राद्ध भी शुरू हुए। ठीक है, तो वहाँ से फिर मैंने आपको बताया था, काफ़ी पहले से बता रही हूँ कि श्राद्ध की जो एनर्जी होती है, श्राद्ध के समय में आपकी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन ज़्यादा फील करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे मेडिटेशन एंड हीलिंग करोगे, वापस से किसी न किसी सोल को जिसको नीड होगी इस टाइम मुक्ति से रिलेटेड, या फिर जिसके कर्मास बहुत हैवी रहे होंगे और वो अभी सफ़र कर रही होगी, और इसी तरीके से मतलब 3D में कहीं ना कहीं सोल के रूप में भटकना जिसको कहते हैं, वो चीज़ हो रही होगी। तो वहाँ पे आपकी एनर्जी क्या करेगी, उसको पॉजिटिविटी दे करके उसको उसके कर्मास को क्लियर करने की कोशिश करेगी कुछ हद तक, जिससे कि वो थोड़ा सा मतलब अपने इस ये जो भटकने वाली स्थिति है उससे मुक्ति पा सके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये उन सोल्स को भी हील करेगी इस वक्त आपकी एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं डेथ हो गई, बट वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब खुशी नहीं थी, वो एक जो होती है नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दिमाग में लेकर के गए थे, वो चीज़ आप उनको हील करेंगे। तीसरी चीज़ आपके खुद के एंसेस्टर्स जो, या फिर आपकी जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में जुड़ेंगे आपसे हीलिंग लेंगे, आपसे सारा कुछ, है ना। तो आप रेस्ट भी करोगे तो आपको रेस्टलेस फील ही होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप सबसे ज़्यादा सोए, और सबसे ज़्यादा सोने के बाद भी आपकी एनर्जी वही की वही है, कोई बड़ा चेंज मतलब कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए कितना लक्की होते हैं हम कहते हैं ना कि हम किसी की हेल्प कर पाए, किसी की मुस्कान की वजह बन पाए, हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, वो चीज़ है। आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे आप उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे हो, वो भी आपकी इस जर्नी में हेल्प करेंगे। वो इस जर्नी में कैसे हेल्प करेंगे, पहले आप उनकी जर्नी में हेल्प कर रहे हो। इस ये जो भटकने वाली स्थिति है, या जो एक जब बोलते हैं ना कि आत्मा को शांति वाली जो स्थिति होती है, वो जो आप उनके लिए ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स जो आपकी एनर्जी अपने आप कर रही है, आप रूप कर रही है, मीन अपने आप कर रही है इस वक्त, आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो रही है चीज़। ठीक है, तो इस वजह से आप मतलब ड्रेन फील कर रहे हो, DMB DFB। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हो मास्टर सोल्स, और मास्टर सोल्स जो होते हैं वो टेकर्स नहीं होते, वो गिवर होते हैं। और गिवर होते हैं जो लोग, वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और करना जानते हैं। तो यहाँ जब आप उनकी मुस्कान की वजह बनोगे, ठीक है, और वो वापस से बर्थ लेंगे और अपने लाइफ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, वो चीज़ जब उनकी लाइफ में होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोल है जब वो यहाँ से मुक्त होगी तो आपको ब्लेसिंग्स दे करके जाएगी। प्रोटेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग, जिसको कह सकते हो ना आप, स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको मिलेगी। प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दे करके जाएगी वो यहाँ पर। तो वो आप सोच भी नहीं सकते, जो एंसेस्टर्स होते हैं या जो सोल्स होती हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनको जब मुक्ति मिल जाती है किसी सोल की वजह से, तो वो कितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं, कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस सेंड करती हैं, कितने ज़्यादा गिफ्ट्स मिरेकल्स ओपन करके जाती हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। आपकी जर्नी को ईजी बनाने की कोशिश करती हैं, आपको गाइडेंस, जिस चीज़ की आपको नीड होगी वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपके साथ ये चीज़ हो रही है DF
एंड डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ ये चीज़ भी हो रही है, आपको कहीं भी आप अगर अटक रहे हो ना, स्टक हो रहे हो अपनी एनर्जी में, वो चीज़ को लेकर के आपको गाइडेंस मिलना शुरू होगी, यूनिवर्सल इंट्यूशंस आपको मिलेंगे अगर तो आप बैलेंस हो इस वक्त, ठीक है, प्रॉपर। हाँ, जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो इस वक्त ये हो रही है कि आप यस बहुत हैवी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ट बहुत हैवी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवीनेस है एनर्जी की, और जो रेस्टलेस एनर्जी है वो चीज़ बनी हुई है, ठीक है, और थोड़ा हेडेक है इस वक्त, मतलब बहुत सर बहुत भारी भारी आपके साथ रह सकती है वो चीज़। एक चीज़ और, फाइनेंशियल गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किन किन डीएफ्स के लिए ये हैं, बट डीएफ्स के लिए हैं ये, और ये जो फाइनेंशियल गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे 12 अक्टूबर तक, प्रॉपर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन जिन को भी डिवाइन फेमिनाइन्स को न्यू जॉब्स या फिर कुछ जॉब में इशू आ रहा था, अब तक जॉब नहीं थी या कुछ भी चीज़ थी, हो सकता है उनके लिए ये ब्लेसिंग्स हों, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, आप अगर हैवीनेस फील कर रहे हो, जो भी चीज़ फील करो, तो प्लीज़ रेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ होती है ना इस दुनिया में वो बहुत अच्छे के लिए होती है, और डिवाइन के प्लान्स के अकॉर्डिंग जब चीज़ होती है ना, और आप फ्लो में होते हैं और सरेंडर में होते हैं, तो आप सब सिचुएशन से फाइट करते हुए आप वॉरियर हो, और हर सिचुएशन से फाइट करते हुए आप स्मूथली अपनी जर्नी क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप करते हो ना और बैलेंस रहते हो, सारी परेशानियाँ चल रही हैं, बॉडी एक्स भी हो रहे हैं इस वक्त, सैक्रल में है पेन, और थर्ड आई पेन में है, और हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है। और कुछ चीज़ जो डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ हो रहा है, यहाँ आप कुछ लॉस भी करोगे, ठीक है। मुझे नहीं पता वो लॉस किस भी तरीके का हो सकता है, बट वो कहीं ना कहीं वो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ एक जो होता है ना, वो जो चीज़ आप देख नहीं पाते हो, कई बार आप डिवाइन प्लान्स को नहीं देख पाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड आई यहाँ पे मेन काम करती है आपके लिए इंट्यूशंस का, तो वो चीज़ आप तभी देख पाते हो, या वो चीज़ आप तभी देख सकते हो, वो चीज़ आप जब भी देख सकते हो जब सब चीज़ सही चल रही हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, ठीक है, और आपके चक्रास एकदम हील हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो प्रॉपर और हीलिंग में हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम रेस्टलेस हो रहे हैं तो हम हीलिंग और मेडिटेशन कैसे करें? तो हीलिंग एंड मेडिटेशन करने के लिए बैठने की अवस्था वो होती है जब आपका शरीर साथ दे रहा हो, जब आपका शरीर पेन में हो तो आप रेस्ट मोड में, रेस्ट मोड मतलब लेट जाइए, मंत्र सुनने लगिए, हीलिंग अपनी वैसे ही डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ आप मेरी हीलिंग कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी, वो चीज़ होगी यहाँ पे। और एक चीज़, यहाँ कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के हार्ट चक्रास जो है वो हील भी हो रहे हैं डिवाइनल। तो यहाँ दो सिचुएशन है, आप अगर हैवीनेस फील कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ये सिचुएशन बनी हुई कि या तो आपके चक्रास हील हो रहे हैं, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थर्ड आई हील हो रही है, ठीक है, सेक्रल तो अभी श्राद्ध की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दो सिचुएशन है, अब आप देखिए कि आप बैलेंस हो, तब तो आपके साथ पहली वाली सिचुएशन है डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स। अगर आप हील नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, सही से डेली अपनी चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर पाते हो, चैनलाइज करने का मतलब है कि अगर नेगेटिव हो रहे हो तो पॉजिटिव साइड पे उसको टर्न करना, डाइवर्ट करना अपनी एनर्जी को, ठीक, क्रिएटिव साइड पे काम करना, वो चीज़ अगर कर पा रहे हो तब तो आप पहली सिचुएशन में अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, ब्लेसिंग्स लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ मिरेकल्स एंड गिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बट अगर सेकंड सिचुएशन में हो तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी एनर्जी को हील कीजिए, ध्यान रखिए आप लोग अपना, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी एनर्जी रहेगी, बट ठीक है, ये श्राद्ध तक चलने वाला है, 7 से 8 अक्टूबर तक ये एनर्जी रहने वाली है। बट जो मैंने बोला है 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर 12 से 20, इस बीच में कहीं ना कहीं आपके जो भी मिरेकल्स या गिफ्ट्स होंगे फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं उभर के आएंगे। बट वो उभर के जब ही आएंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, वो गिफ्ट्स उन्हीं के लिए, उन्हीं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए हैं वो, ठीक है। और आपके कार्मिक बैगेजेस सारे क्लियर होने चाहिए, यहाँ कार्मिक रिलीज़ भी होंगे इस मंथ में, तो वो चीज़ है। यहाँ पेनफुल कंडीशन इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो इस साइड, ठीक है। वो कार्मिक्स के बीच खुश नहीं होते हैं, वो शो करते हैं या फिर बस रूटीन चल रहा है उनका, बट वो खुश नहीं होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं इंटरनली, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो वो चीज़ भी आप मिरर कर रहे हो, पर्ज में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो रही है तो उसको पर्ज कीजिए, ठीक है। पर्जिंग का मन है तो
कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, वो ठीक है। वो एक प्रोसेस है, अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर सरफेस पे ला के उसको ख़त्म करने की, ठीक है, वो तरीका है खुद की हीलिंग का। और कई बार हीलिंग में जब हम बैठते हैं डेली हीलिंग में, तो उसमें भी ये चीज़ होती है, और कई बार हम पास्ट लाइफ हील करते हैं तब भी ये चीज़ होती है। यहाँ अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो एंसेस्टर्स हुए, आपके रिलेटिव्स हुए, कार्मिक्स हुए, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स हुए, डिवाइन फेमिनाइन्स हुए, या पास्ट रिलेशनशिप्स हुए, वो सारे उभर के सरफेस पे एक साथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है कि आप चीज़ों को डायरेक्शन में ना देख पाएँ, और इतने सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डिकोडिंग आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनाई जा रही है, ताकि आप मेडिटेशन और इस सब हीलिंग वगैरह से ध्यान आपका हटे। तो 3D क्या करता है, जब आप हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ते हो अपनी ग्रोथ में, तो आपको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है, आपको रोकने की कोशिश की जाती है, और ये इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और ये कुछ पेन्स जो हैं कुछ उसी तरीके के हैं, वो जो आपको कहीं ना कहीं रोकेंगे यहाँ पे चीज़ें करने से। तो मैं यही कहूँगी, यही रिक्वेस्ट है डिवाइन फेमिनाइन से कि अपनी हीलिंग कीजिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग कीजिए, प्रोटेक्शन बबल का यूज़ कीजिए, ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एकदम। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ, नंबर्स की, एंजल नंबर्स की, तो वो प्रॉपर आपको दिख रहे हैं, 6399363333, ठीक है, 666999191191, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी इस वक्त आप लोगों की बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए इस वक्त, ठीक है। आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था इस पोर्टल की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए, और क्या क्या लेकर क्या आ रही है। वो जैसे जैसे पोर्टल आगे बढ़ रहा है, मैं सारी चीज़ें ओपन कर रही हूँ, और मैं एक साथ वो सब चीज़ें मंथ के स्टार्टिंग में नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए चीज़ों का, ठीक है। मैं नहीं बता सकती स्टार्टिंग में सब कुछ, क्योंकि कुछ डिवाइनल रूल्स हैं, ठीक है, जिनके चलते मुझे उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल सके। अदरवाइज़ मेरे को भी इल्यूजन घेरना शुरू कर देंगे, ठीक है, और मैं चीज़ों को फिर मतलब मैं भी बैलेंस से कभी भी आप हट सकते हो, कभी भी आप 3D में अट्रैक्ट हो सकते हो। बस ये सब आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी होती, इसलिए मैं टाइम से पहले आपको मैसेजेस नहीं दे सकती, वो चीज़ है। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैवीनेस फील कर रही हैं, वो हैवीनेस ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की इधर ही मिरर हो रही है। डीएफ साइड का जो भी हीलिंग प्रोसेस है, या फिर जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं श्राद्ध के समय में, वो सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ भी हो रही है। वो भी इस वक्त मतलब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी लोगों को हील कर रही है इस वक्त, उन सोल्स को हील कर रही है जिनको उनकी नीड है श्राद्ध के समय में, ठीक है, तो उनको वो हील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही ड्रेन है इस वक्त, दोनों ही ड्रेन में क्या कहूँ, अच्छा है ये जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कुछ देना शुरू करते हो कुछ भी चीज़, तब आप पाने के हकदार होते हो। मैं हर बार ये लाइन दोहराती हूँ। तो पाने के हकदार बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको चीज़ें करना आनी चाहिए, अनकंडीशनली चीज़ों को करो, खुशी से करो। पेन है, ठीक है, वो एक साइड है कि चीज़ चल रही है, पेन है, श्राद्ध का समय है, वो चीज़ चल रही है, बट ये श्राद्ध का समय आपको देने के लिए भी बहुत कुछ आया है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नवरात्रे हैं, और उसके बाद चीज़ें जो आपकी लाइफ में होंगी ना ओपन, वो आप देखोगे, ठीक है, और आप सच में उस टाइम ब्लेस्ड फील करोगे। अभी शायद से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो सब ये वो, बट हार्वेस्ट मून आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके गया है इंटरनली, कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ चल रही है आप बहुत काम सिचुएशन में हो, एकदम हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में हो, ठीक है। ये थी कलेक्टिव एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन्स की। अगर मैं बात करूँ थोड़े से साइंस की, तो इस वक्त पीजन, पैरट, वो सारे साइंस तो देख ही रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जी में फेदर्स मिल रहे हैं, ब्लैक बटरफ्लाइज, ठीक है। ब्लैक बटरफ्लाइज का मतलब होता है कार्मिक्स की कहीं ना कहीं वो पहले से मैसेज देते हैं, कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करने वाली है, या फिर कुछ माहौल क्रिएट करने वाली है आपको ड्रेन करने का, ठीक है। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कुछ इस तरीके का, या फिर दूसरी सिचुएशन जो ब्लैक बटरफ्लाइज वो करती हैं, वो ये करती हैं कि आपकी जो एनर्जी है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं लो हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन हीलिंग टाइम से करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है यहाँ पे। और जो दूसरी ट्विन फ्लेम की स्थिति है वो ये बनी हुई है इस वक्त कि कहीं ना कहीं
वो चीज़ों को अभी समझना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स के असेंशन नहीं हुए हैं उधर, दो सिचुएशन है, एक तरफ असेंशन हो चुके हैं, एक तरफ असेंशन नहीं हुए हैं, तो बस वहाँ चीज़ें चल रही हैं और वो कहीं ना कहीं उलझावों में है, खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो डिवाइनल चीज़ें चल रही हैं सब कुछ, तो उन्हें जहाँ भी नीड अगर उन डिवाइन को लग रही है कि अभी उनको नीड है गाइडेंस की, तो उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, वो चीज़ है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर न्यू ट्विन फ्लेम की स्थिति जाननी है तो इससे पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पे जो मैंने वीडियो डाला है उसको ज़रूर ध्यान से सुन लें। इससे पहले वाला जस्ट वीडियो है, वो अभी ही अपलोड किया है, उसको ज़रूर सुन लें। उसमें मैंने लास्ट में न्यू ट्विन फ्लेम्स की DMDF स्थिति को पूरा की पूरा कंफर्म कर दिया है, ठीक है, कि क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त। तो यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, और सब चीज़ें सही चल रही हैं। मुझे सच में कहूँ ना, रियली मैं अंदर से मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ को सुन के और समझ के कि यस, ठीक चल रहा है सब कुछ। तो अभी जो भी चीज़ चल रही है ठीक चल रही है। ब्लेस्ड फील करो कि आपको मौका मिल रहा है चीज़ों को करने का, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों के लिए अनकंडीशनली चीज़ें करने का। आप इम्पैक्ट्स, ट्विन फ्लेम्स या फिर स्टार सीड्स जो भी होते हो वो गिवर होते हो, और ये जो अर्थ बैलेंस होती है वो आप लोग करते हो, स्पिरिचुअल सोल्स आकर के करती हैं, अपनी जर्नीज लेकर के आती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आती हैं, तब वो चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात भी है कि आप किसी की मुस्कान की, किसी की खुशी की वजह बन रहे हो, ठीक है, जिससे वो अपनी आगे की जर्नी को इस जर्नी को कंप्लीट करके आगे की जर्नी में आगे बढ़ सके। तो बस मैं यही कहूँगी, ठीक है, इनडायरेक्टली आप सोल टास्क ही कर रहे हो अपना, ठीक है, यहाँ पे, और ये शुरुआत है आपके सोल टास्क पे आने से पहले की। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, अपना असेंशन, फिर उसके बाद DM असेंशन, फिर इस तरीके के मतलब जो भी कार्मिक्स होते हैं उनकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे चेंज होती है, आपके ऑरा में थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है उनकी एनर्जी पे। साथ में अब ये जो श्राद्ध का समय आया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हो, आप अनकंडीशनली चीज़ें करना सीख रहे होते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जा रही होती है, एक तरीके से ट्रेन किया जा रहा होता है, वो चीज़ इस टाइम हो रही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बस ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ओवर थिंक से बचिए। सारे इशू सरफेस पे आ रहे होंगे, मुझे पता है, अगर आप बैलेंस नहीं हो तो इस वक्त गुस्सा, फियर, सारी चीज़ें हो रही होंगी, एग्रेशन वगैरह, उन सबको हील कीजिए, ठीक है, अपने सारे इश्यूज़ पे काम कीजिए। और एक दिन में सब इश्यूज़ पे काम नहीं होगा, एक इशू पे कम से कम 1 हफ्ते 15 दिन का समय लगता है काम करने में, फिर दूसरे इशू पे काम कीजिए। मतलब डेली हीलिंग करनी पड़ती है एक ही इशू को लेकर के, ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको 1 हफ्ते से 15 दिन में। देन फिर देखिए कि कहीं ना कहीं, और आप खुद को बैलेंस हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये एक तरीका है कि अगर आप बैलेंस होंगे तो आप ये देखिए कि आप लास्ट टाइम कब ट्रिगर हुए थे। अगर मंथ हो चुका है, 2 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर हो चुका है, फिर तो ये मान लीजिए कि आप बैलेंस हैं, ठीक है, आप बैलेंस एनर्जी में हैं, और आप मेडिटेशन एंड हीलिंग ये सब प्रैक्टिसेस में रखिए फिर, ठीक है। तो खुश रहिए आप लोग, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।